1799 को लेकर जो टीचर आज चिल्लाने में लगे हुए हैं, बोलने में लगे हुए हैं, बताने में लगे हुए हैं, 1799 के जब आंदोलन, यही छात्र आंदोलन कर रहे थे, छात्र नेता जब आंदोलन कर रहे थे, तो किन्हीं का पता नहीं था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। देखिए ना, 1799 का बात किया हूं तो हमारा कैमरा भी कह रहा है कि रुकिए 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 रुकिए, ये सब बात मत कीजिए। खैर, तो 1799 दरोगा वाले और बीपीएसएससी का जो तानाशाही रवैया है, उसको लेकर क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर किन्हीं को दिख रहा है तो बताइएगा, किन्हीं को दिख रहा है तो बताइएगा। मैं आपके कमेंट को लूंगा, बाद में लूंगा जब अपनी बात रख लूंगा। मैं गलत हूँ, सही हूँ, जो भी हूँ, आपके समक्ष हूँ, शुरू से हूँ। मैं जहाँ सही रहता है वहां जाता हूँ। पहला दिन मैं गया, दूसरा तबीयत बहुत खराब हो गया, नहीं जा पाया, लेकिन कहाँ ही जाता और कैसे ही जाता और क्या ही कर लेता, कुछ नहीं। हजार, अब यहाँ टीचर बदनाम हो जाते कि भैया टीचर आ गया, टीचर ये, टीचर वो, अपना कोर्स, अपना ये, अपना वो, कुछ नहीं। मेरा सीधा मानना है कि आप अगर अच्छा से उठा सकते चीजें तो आप उठाइए, आप कैपेबल हैं तो आप करिए, लेकिन नहीं कैपेबल है तो दूर हट जाइए। तो मैं कैपेबल नहीं था, दूर था, ठीक है। तो फिजिकल आपने पोस्टपोन करा दिया, लेकिन बीपीएसएससी का जो रवैया है उसको लेकर कुछ नहीं हुआ, और अभी बीपीएसएससी का रवैया दिख भी रहा है कि कुछ नहीं करने वाला है। इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। फिजिकल आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, लेकिन यह मुद्दा पहला दिन से बना हुआ है। इस मुद्दे पर क्या हुआ, तो भैया कमेटी बना, कमेटी जांच करेगा, करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये सब टाल मटोल का रवैया है जो पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट लीडर गलती है। जब आपका 15 सूत्री मांग था, कुछ मांग तो व्यवहारिक था ही नहीं, वो पूरा ही नहीं होता, ये आपको भी पता है। लेकिन चलिए ठीक है, आपने प्रयास किया, इसके लिए आपकी सराहना बनता है। लेकिन भैया हम लोग टीआरई के लिए नहीं टटिया रहे थे, टीआरई के लिए भीख नहीं मांग रहे थे। हम लोग का मुद्दा शुरू से ही था 17वीं। अब ये देखिए, एक और मुद्दा है जिस पर बात नहीं हो रहा है, वो है बीएसएससी का मुद्दा। बीएसएससी बेचारा नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, खाली नोटिस में तो निकालता है और कुछ करता कहाँ है? कुछ करता है जी? कुछ ना करता है। बिहार में कैसा आयोग जो अंधा भी है, लंगड़ा भी है, हाथ भी नहीं है, बस मुंह है जो नोटिस निकालता है। खैर, एग्जाम समय पर हो, इसको लेकर क्या हुआ, ये बड़ा बात। क्या इस पर कुछ खुशखबरी मिला हम लोग को? नहीं मिला, नहीं मिला। तो जीते हम कहाँ, हमको अब यहां पहुंचना है कि हमारा जीत कहाँ हुआ। तो जीत, अब भुनाने का प्रयास करते हैं जीत को। हालांकि अभी एक देख रहा था मैं वीडियो, उन्होंने बोला कि भैया छात्र आंदोलन असफल रहा, क्योंकि छात्र नेता जो हैं लड़ने से और चमकने से आगे नहीं निकल पाए, ऐसा मानना है उनका, मेरा नहीं मानना है। ऐसा कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, कमेंट भी पढ़ूंगा आपका, मजेदार कमेंट रहता है आपका, तो कमेंट सेशन को भी लेकर चलेंगे हम लोग। लेकिन 17वीं मुद्दा खत्म, 1799 दरोगा मुद्दा खत्म, बीएसएससी मुद्दा खत्म, पारदर्शिता मुद्दा खत्म। अब कमेटी बनेगा, ये एक बात हमको समझ में नहीं आया, कैसे इस पर मान गए लोग। कमेटी बनेगा, जांच करेगा, और जांच का सबूत देना होगा छात्र को, मतलब छात्र नेता को। मेरा ऐसा मानना है, सही मैं मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, आप बताइएगा। छात्र नेता को, और छात्र नेता इस पर कितना ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। तो वो भरसक पहुंच जाएगा स्टूडेंट के पास, और स्टूडेंट जो काबिल काबिल हैं, जो लीड भी कर रहे हैं और बहुत मतलब उनमें काबिलियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आंदोलन, वो सबूत ला पाएंगे क्या? मेरा सीधा कमेंट है, सीधा क्वेश्चन है आपसे कि आप सबूत ला पाएंगे क्या? और ला नहीं पाएंगे तो फिर सिर्फ फ्रेमिंग में सजने से अच्छा है कि भैया आपको लग रहा था कि आपसे नहीं पॉसिबल है तो उम्मीद नहीं देना था। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि आपका प्रयास इतना सार्थक रहा कि आपने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, और ये बहुत बड़ी बात। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, बहुत अच्छा भी हुआ। और निसंदेह आप लोग दिन रात जो वहां बैठे रहे, प्रयास करते रहे, उसकी सराहना तो बनता है। लेकिन भैया बैठे क्यों रहे जब मुद्दा ही रिजॉल्व नहीं हुआ? तो जब मुद्दा यथावत बना हुआ है, चीजें यथावत हैं,
तो भैया ये करने के लिए कि हम बड़ा, तुम बड़ा, हम ये किए, हम वो किए, भैया आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप में काबिलियत है, आप स्टूडेंट लीडर हैं। हम लोग तो बस छोटे से टीचर हैं, जिसको कोई मीडिया वाला भी नहीं पूछता है। मीडिया वाला भी उसी से पूछता है जहाँ से पीछे से पैसा मिलता है। आजकल 2-4 चेहरा देख रहे होंगे, चमक रहा होगा। क्यों चमक रहा है पता है ना? इसलिए चमक रहा है बाबू लोग, क्योंकि पीछे से पैसा जाता है हर वीडियो के हिसाब से। मीडिया भी नैरेटिव सेट कर रहा है। रीजनल मीडिया को तो और घर चलाना है, और चलाने के लिए उनको करना ही है। उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छा काम करते हैं रीजनल मीडिया, आपके मुद्दा को कम से कम उठाते हैं। लेकिन ये सारा मैनिपुलेशन जो होता है ना, वहाँ कैसे होता है ये मैंने 17वीं में देखा है। मोह भंग हुआ मेरा। बहुत सारे लोग बोलते हैं रियल बच्चा वहाँ जो है उसका पूछ नहीं है, याद रखिएगा। जो रियल बच्चा रियल मुद्दा उठाएगा, उसका वहाँ पर कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। जो फेक लोग हैं, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आएँगे, काफ़ी कुछ एक्टिव, काफ़ी दिखाएँगे, काफ़ी तामझाम, ये वो हम आपके लिए मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार हैं वाला स्थिति रहेगा। आज कहो तो आज कूद जाए, बस बोलो मत कि कहना कूदना है। वाला ये स्थिति जो है ना वो बना हुआ। अब किसका बड़ाई करूं, किसका शिकायत करूं, क्या ही अच्छा और क्या ही बुरा। मैटर कहाँ था और मैटर टीआरई पर आके अटक गया भैया। मैं फिर से बोलता हूं, टीआरई को लेकर दिलीप जी ने प्रयास शुरू किया था, उनका मुद्दा था, हमने उसको रोक लिया और हम इसको अपना जीत बता दिए। कहीं से भी जीत नहीं है भैया। पहले भी एक कल एग्जाम होता था, बीपीएससी या सरकार का साजिश रहा कि उसको पीटी मेंस किया गया, फिर बोला गया कि भैया आंदोलन को खत्म करना है तो कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो लॉलीपॉप थमाना पड़ेगा। तो लॉलीपॉप हमने दिया कि भैया बोला सिर्फ पीटी होगा, पीटी होगा। इसको लेकर भी बिहार में दो राय है, दो मत है, उस पर बाद में बात करूंगा, सेकंड चैनल पे बात करूंगा। टीआरई पर अभी कुछ बात नहीं। तो हमको क्या मिला? कुछ नहीं। जो मुद्दा था एज इट इज रहा है। हमको जो जो मिला वो था पहला नोटिस ये कि मांग पत्र की क्रम संख्या 2, 3, 4, 5 के संबंध में 70 बीपीएससी की पारदर्शिता के साथ जांच समिति जांच होने, बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा आयोजित तमाम भर्ती परीक्षा समय पर होने, 1799 दरोगा बहाली जांच, सहायक प्राध्यापक से पहले बिहार पात्रता परीक्षा यानी बेट के संदर्भ में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा सुधार के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी के समक्ष शिकायतकर्ता साक्ष्य सहित, सुन लीजिए, यह शब्द पकड़ लीजिए और अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये बोला जा रहा है साक्ष्य सहित अपना पक्ष अथवा सुझाव रखेंगे। अब हमको पूछना है हमारे प्रिय छात्रों से, छात्र नेताओं से, उनके सहयोगियों से कि क्या आपके पास साक्ष्य है या नहीं। अगर साक्ष्य नहीं है या साक्ष्य है तो बहुत अच्छा बात है, हम लोग कोर्ट में केस जीत जाते। कई सारे लोग आए बोले साक्ष्य है, साक्ष्य है, साक्ष्य है, हुआ कुछ नहीं। आपके पास है तो आपको ये समझना चाहिए था कि जिस तरह से स्टूडेंट के साथ व्यवहार होता है, यानी मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाना, चीजें नहीं उनको, आप देखिए अनओबलेटेड एबलेटेड में कहेंगे हमारा अपना राय है कि हम अपना नंबर कैसे देंगे, ये हमारा अधिकार क्षेत्र में। ज्यादा कम की काबिलियत जांचने वाले व्यक्ति हम हैं, आप नहीं। आप इसके आधार पर कहेंगे कि भैया ये कम लिखा है तो इसको ज्यादा नंबर मिला है, हम ज्यादा लिखे तो हमको कम नंबर लिखा है मिला है, तो इसका तो बीपीएससी ने पहले ही बता दिया है चीजें। बीपीएससी ने तो आपको ओपन चैलेंज दे दिया कि भैया जाओ कोर्ट में साबित करो, तो नहीं साबित करने का क्षमता है, शक्ति नहीं है हमें। ये अगर है तो मैं बोलता हूं कि वो सबसे बड़ा लीडर बन जाएगा अगर साक्ष्य इसके साथ जाएगा। और नो डाउट मेरे जैसे शिक्षक जो आपका थोड़ा सा शिकायत कर रहे हैं वो भी आपके लिए प्रशंसा के पुल बांधेंगे, एकदम दिल से बात कह रहा हूं। ठीक, अगला, अथवा अपना सुझाव रखेंगे, उक्त कमेटी के निर्णयानुसार कार्रवाई की जाएगी। 1799 दरोगा बहाली परीक्षा के अग्रेतर प्रक्रिया उक्त कमेटी के प्रतिवेदन के पश्चात ही की जाएगी, यानी फिजिकल तो होगा लेकिन कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद हो। सीधा बात यही है। अच्छा, ये सारा जो
आप देख रहे हैं फोटो वोटो, वो आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर सारा चीज मैंने रख दिया है, ठीक है। कहते हैं बिहार कर्मचारी आयोग द्वारा यथाशीघ्र कैलेंडर जारी कर समय परीक्षा लेने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। भैया मेरा एक प्रश्न है फिर से, क्या बीएसएससी ने कैलेंडर पहले जारी नहीं किया, ये जो बड़ा काम आप करवाने वाले हैं? और वो कैलेंडर वो कितना सा समय उन्होंने परीक्षा लिया, ये भी देखने वाली बात है, ये भी समझने वाली बात है। तो आपको पता है बीएसएससी निकम्मा आयोग है, कुछ करने वाला नहीं है। आपने वही बतिया कहा जो बीएसएससी तब 3 से कह रहा है, आपने कहा कुछ नया कहा। 40 लाख बच्चे 50 लाख बच्चे फंसे पड़े हैं बीएसएससी के चक्कर में, तो क्या ही कहें। तो ये एक नोटिस, एक जो था सरकार का फैसला, वो हमने आपके सामने पढ़ा, एक तस्वीर हमने देखा, फिर इसको देखा। बीएसएससी पर इस चैनल पे बात नहीं करूंगा, इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ सम्राट चौधरी जी का ये गंभीर जो प्रयास है वो सुनने को देखने को मिला। अब मेरा यह कहना है और मानना है कि आपका 15 सूत्री मांग को भी आपके सामने ही रखता हूं मैं, क्योंकि आपका 15 सूत्री मांग मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा, मुझे बड़ा पसंद आया, और यह ऐसे ऐसे मांग रहने चाहिए, और ये बहुत अच्छा था। चलिए अब आपकी 15 सूत्री मांग पर आते हैं। पहला मांग 17वीं बीपीएससी पूरी तरह से निरस्त किया जाए। क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। दूसरा मांग बीएसएससी द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट सीजीएल एसईओ बीएसओ सभी लंबित परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित की जाए। कुछ हुआ? नहीं हुआ। तीसरा मांग असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली से पहले बेट हो। चलिए ये आपका माने कि सरकार ने बोला कि हाँ बेट करवाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। टीआरई प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए, पूर्व परीक्षाओं के अनुरूप एकल परीक्षा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। ये तो नहीं सुना मैंने, लेकिन एकल परीक्षा होगा ये सुना मैंने। चलिए ये भी शुरू हुआ, ठीक हुआ। 1799 पदों पर दरोगा भर्ती परीक्षा को पूर्णतः निरस्त किया जाए। हुआ? नहीं हुआ। चलिए तो यहाँ अभी तक हम लोग जितना देख रहे हैं उसमें एक मांग पूरा नहीं हुआ, 2 मांग पूरा नहीं हुआ, 3 मांग पूरा नहीं हुआ, लेकिन 2 मांग पूरा होते हुए लग रहा है। चलिए बीपीएससी द्वारा एईडीओ सैनिटरी सहित विभिन्न राज्य परीक्षाएं उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच हो और दोषियों की जवाब तय की जाए। भैया यहाँ भी ये पहले से है कि भैया पोस्टपोन्ड हो गया, दोबारा एग्जाम होगा, इसको लेकर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है। सीएसपीसी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाएं के उपरांत प्रश्न पत्र आंसर की ओएमआर शीट अनिवार्य रूप से जारी की जाए, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर बात किया गया है, अभी भी ये क्लियर नहीं है क्योंकि कुछ किया नहीं गया, इस बात कहा गया। बिहार राज्य द्वारा आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित किया जाए। क्या बात पूरा हुआ? नहीं हुआ। बिहार की सभी भर्ती परीक्षा प्रक्रियाओं में राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 85% डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। क्या पूरा हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, सभी नियमित भर्ती परीक्षाओं में संविदा कर्मियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त वेटेज को पूर्णतः समाप्त किया जाए। अंशतः ये सही है, सही है, चलिए सही है, चलिए लग रहा है कि हो जाएगा। बिहार की सभी भर्ती परीक्षाओं का एक वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए, अच्छा उसका अक्षर सा पालन हो। क्या ये हो पाया है? इस पर कोई बात नहीं अभी हुआ है। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक धांधली सेटिंग के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो। सरकार पहले से इस पर काम कर रही है, केंद्र सरकार ने काम किया, आप यहाँ भी होगा। चलिए तो ये आपका मांग माना नहीं गया, पहले से ही है, अभी कुछ चर्चा ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में ड्रेसर बहाली में हुई अनियमितताओं के उच्च स्तरीय जांच हो, तो एक कमेटी बन रहा है, वो सबको जांच करेगा। अब देखिए आगे क्या होता है, ये भी आपका मान लिए। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा 1 वर्ष के अधिक समय से लंबित परिणाम, ये भी कुछ हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। यानी अगर आपका सही और गलत पर हम लोग विचार करें कि 15 सूत्री मांग में कितना मांग है जो माना गया और कितना मांग है जो रास्ते में है और कितना मांग है जो नहीं हुआ है, तो भैया 1 नहीं हुआ है, 2 नहीं हुआ है, तीसरा चौथा हो गया है, मतलब 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, ये तो पहले से चल रहा है तो इसको भी नहीं मानेंगे। और ये भी अभी तक कुछ पता नहीं है कि सीएसपीसी वाला क्या होगा। लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर भी कोई बात नहीं है। तो 1 2 3 4 बिहार प्रतियोगी अधिकतम आयु सीमा नहीं हुआ, 5 6 ये आपका जीत है, ठीक है। 7 और कठोरतम कार्रवाई को लेकर अब आपका जीत कहें हार कहें, चलिए जीत कहते हैं, इसको भी जीत कहते हैं। 8 हुआ, 9 हुआ और 10 हुआ। 10 मांगे तो अभी तक हमको दिख नहीं रहा है, 10 मांगे हमको नहीं दिख रहा है।
तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, वो भी अच्छा नहीं है। कि क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन सफल हुआ? लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सब्सक्राइब नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, देखिए हमारे विरुद्ध बोलने वाले भी छात्र आ गए, उनको भी वेलकम है व्यू बढ़ाने के लिए। देखिए, पहली बात इसको समझिए, मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आपने सही किया, गलत किया। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिस 15 सूत्री मांग को लेकर आप बात कर रहे थे। अब व्यावहारिक था कुछ बातें, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। लेकिन सभी को साथ लेकर चलने के लिए आपने ऐसा किया, ये भी सही बात। लेकिन बात यह है कि खुशी किस बात का मनाएँ? 17वीं को लेकर और 1799 दरोगा को लेकर जो बातें शुरू से है, वो अभी भी है, यथावत। और आप नेगेटिव बोल सकते हैं हमको, बोल सकते हैं काहे नहीं आए, क्या किए, नहीं किए। तो आप ही थे तो क्या किए? क्वेश्चन तो यही है ना कि आप ही थे तो क्या किए? यद्यपि आपका प्रयास सराहनीय रहा, आपने बहुत प्रयास किया और आप सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ता है। ये बात भी सही है, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते और आप ये नहीं सकते भाई हम इतना बड़ा चेहरा है कि सिस्टम मेरे आगे झुक गया, ये संभव नहीं है। झुका दिया गया, सभी छात्र नेता को एक छत के नीचे ला दिया गया। जो कल-कल उसको चेहरा देख के वो थूकते थे, उसका चेहरा देख के वो थूकते थे, सबको एक ही रूम में ला दिया गया। तो ये एक सराहनीय कार्य किया गया। तो ये था मेरा अपना बात जो मैं आपके सामने रख रहा था, मेरा व्यक्तिगत राय। तब भी इन सब के बावजूद मैं इस आंदोलन का और इन छात्र नेताओं का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। मैं छोटा-सा टीचर हूँ, मेरी बात कितना ही लोग सुनते हैं। क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, प्रयास बड़ी चीज़ होती है। लेकिन आपको सब कुछ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आप ही का जो लिस्टिंग है, उसमें बहुत कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं। उसको पूरा करने के लिए आप आगे ज़िम्मेदार रहें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ही लोग हैं जो अभी इस चीज़ को चला रहे हैं। टीचर का इसमें कोई रोल नहीं था, कोई इंटरफेयर नहीं था। तो आप ये टीचर पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था मेरी बात।